Students, welcome back to Intelligence Career Institute. Myself, Dr. Indikha Vidar. Today I am discuss about the various questions related to the evolution. जैसे कि बेटा आप लोगों को इसमें 5 सेकंड दिया जाएगा, ठीक है, और आपको जो है आंसर इसका बताना है। क्लियर है बात? तो सब लोग तैयार हो जाएं मेरे ख्याल से। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग जो है पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहे कि द फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड बाई। चलिए बेटा 5 सेकंड आप लोगों को दिया गया है। इसमें आप लोग जो है बताइए इसमें कौन सा ऑप्शंस जो है करेक्ट है। ठीक, आपका टाइम ख़त्म होता है अब। ठीक, तो बताइए भाई जो है इसमें कौन सा ऑप्शन जो है आप लगाएंगे। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस या थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन। तो इसमें क्या होगा? थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। क्लियर है बेटा? क्या होगा? थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। चलिए मूव करते हैं हम लोग आगे की तरफ। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मैच दी कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन वन। इसमें मैच करिए बेटा, ऑप्शन भी देखिए आप। दोबारा से देखिए, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे रहे हैं। अब यहाँ भी देखिए, बहुत तेज़ बताइए बेटा। अब ऐसे ही स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलिए अब देखते हैं हम लोग। ओरिजिन ऑफ अर्थ बेटा हुई थी, ओरिजिन ऑफ अर्थ जो है वो हुई थी 4.5 बिलियन या हम लोग कहें 4500 मिलियन ईयर्स एगो। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ 4000 मिलियन ईयर्स एगो। ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो हुई थी बेटा वो हुई थी 2000 में। किस में हुई थी? 2000 में। ओरिजिन ऑफ फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो हुई थी 3000 में हुई थी। कितने में हुई थी बेटा? 3000 में हुई थी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा यहाँ पे? ऑप्शंस की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है बेटा, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, कह रहा है कि एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ जस्ट बिफोर द ओरिजिन ऑफ लाइफ कंसीडर्ड ऑफ। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ के पहले हमारा एटमॉस्फेयर कैसा था? चलिए भाई फटाफट बताइए आप। 5 सेकंड आपको दिए जाएंगे बेटा, बहुत तेज़ी के साथ आंसर दीजिए। अब आपका समय ख़त्म होता है अब। ठीक, आपका समय ख़त्म होता है अब। जल्दी बताइए बेटा। चलिए, उसमें क्या था बेटा कि जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग था, यानी यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्सीजन, जो ये होगा नहीं। ठीक, CO2 अमोनिया और मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन वाटर वेपर, ये बेस्ट ऑप्शन सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बेटा? सी ऑप्शन है। क्लियर? चलिए हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, गैसेस मिक्सचर यूज्ड बाय मिलर फॉर सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स थ्रू हीट एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इंक्लूडेड। बताइए भाई, मिलर ने जो अपना एक्सपेरिमेंट 1952 में किया, 1953 में किया था, उसमें उन्होंने जो है कौन सी गैसेस का यूज़ किया था? बहुत तेज़ी के साथ बताइए मुझे आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग बता देंगे। बताइए भाई। तो इसमें क्या था बेटा? मीथेन अमोनिया
नाइट्रोजन नहीं थी। पहला ऑप्शन मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस वाज गिवन बाय। चलिए बेटा फटाफट बताइए मुझे, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस गिवन बाय। 1 2 3 4 5। आपका समय ख़त्म होता है अब। ठीक है, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस गिवन बाय डार्विन। किसने दिया था बेटा? डार्विन साहब ने दिया था। चलिए आगे मूव करते हैं। बायोजेनेटिक लॉ और रिकापिटुलेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। बताइए भाई, बायोजेनेटिक लॉ इज गिवन बाय। जल्दी बताइए, बायोजेनेटिक लॉ किसने दिया था? वाज गिवन बाय। फटाफट बताएं मुझे। 1 2 3। समय ख़त्म होता है आपका अब। हीकल ने दिया था। किसने दिया था बेटा? हीकल साहब ने। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। विच वन प्रोवाइड्स डायरेक्ट एंड सॉलिड एविडेंस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन थ्रू एजेस। बताइए भाई, ये हमने कल बताया आप लोगों को। समय दिया गया है आपको 5 सेकेंड और इसी में आपको बताना है, तो देखते हैं। समय ख़त्म होता है आपका अब। ठीक है, तो जो है पैलियोंटोलॉजी यही सॉलिड एविडेंस है, फॉसिल ही हमारे पास, जिससे हम लोग जो है फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी कौन है बेटा? डॉक्टर बीरबल साहनी। डॉक्टर बीरबल साहनी। ये इंस्टीट्यूट कहाँ है बेटा? लखनऊ में है। क्लियर है? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच इज़ रिलेटेड मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ डेटिंग ऑफ फॉसिल। बताइए मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है? आपके पास समय है 5 सेकेंड। चलिए समय ख़त्म होता है आपका अब और बताऊंगा मैं अब। तो इसमें बेटा अगर हम लोग देखें ऑप्शंस जो सही हैं वो कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन स्पिन मेथड, ESR मेथड होते हैं सभी, हम लोग सभी करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन एक्यूरेट मेथड है वो है ESR मेथड। क्लियर है? चलिए आगे मूव करते हैं। पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो है एडिबल पार्ट्स विच आर होमोलॉगस एनालॉगस रिसेंट इंट्रोडक्शंस टू स्पीशीज ऑफ द सेम जीनस। बताइए भाई फटाफट बताइए मुझे। चलिए अब देखते हैं। पोटैटो जो होता है बेटा ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है बेटा? स्टेम का मॉडिफिकेशन है। जबकि स्वीट पोटैटो जो है ये रूट का मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है? रूट का मॉडिफिकेशन है। बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट बट फंक्शन इज सेम। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको बेटा? एनालॉगस स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? एनालॉगस स्ट्रक्चर। क्लियर है? चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अकॉर्डिंग टू डार्विन डाइवर्सिटी एज फाउंड इन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल इज ड्यू टू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डार्विन डाइवर्सिटी एज फाउंड इन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल इज ड्यू टू। बताइए भाई, ये अभी पढ़ाया नहीं आपको, आज यही टॉपिक पढ़ाना है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस दे दिया हमने, पहले तो पढ़ाया है। तो इसमें क्या होगा बेटा? एडेप्टिव रेडिएशन। हम लोग डार्विन फिंचेस की बात करें, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट
and laterally radiating to other areas of geography habitat is called. 5 सेकेंड है बेटा आपके पास। बताइए भाई क्या कहेंगे आप। एडेप्टिव कन्वर्जेंस, इसमें हम लोग क्या कहेंगे बेटा, एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तस्मानियन वुल्फ इज अ मार्सुपियल वाइल वुल्फ इज अ प्लेसेंटल मैमल। अब देखिए तस्मानियन वुल्फ जो है मार्सुपियल है और वुल्फ है प्लेसेंटल मैमल है। बताइए दोनों की ओरिजिन सिमिलर नहीं है। ठीक है, दिस शोज़, ये क्या शो करते हैं, यानी बेटा एक मैमल है एक अलग स्पीशीज़ है, तो ये क्या शो करेंगे, एनालॉगी यानी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स इन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड adapted to different feeding habitats provide evidence for। ठीक, बताइए भाई। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक, गैलापागोस आइलैंड की बात है, यानी डार्विन साहब की बात हो रही है। तो डार्विन साहब ने बताइए फटाफट बेटा, यानी नेचुरल सिलेक्शन। क्या होगा बेटा ऑप्शन, नेचुरल सिलेक्शन। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, डार्विन वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय डिम। बताइए भाई, डार्विन वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय, जल्दी बताइए मुझे, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, अब आपका वक्त ख़त्म होता है। और इसका करेक्ट ऑप्शन है बेटा एशियन पॉपुलेशन बाय मैल्थस। ठीक, चलिए आगे मूव करते हैं। इनिशिएटिंग फोर्स ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के जो इनिशिएटिंग फोर्स हैं वो क्या हैं, जो है इवोल्यूशन क्यों हो रहा है भाई, इवोल्यूशन से क्या फ़ायदा हो रहा है हमको, कौन वेरिएशंस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, वेरिएशंस। चलिए आगे मूव करते हैं। Which of the following is vestigial organ? Wisdom teeth, nails, scalp hair, all of the above। कौन सी चीज़ें हैं इसमें से जो वेस्टिजियल हैं, बताइए भाई फटाफट बताइए मुझे। वेस्टिजियल जो है बेटा ये विजडम टीथ हैं, विजडम टीथ हैं, टेल का आना था, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है, ये सब वेस्टिजियल ऑर्गन। चलिए, विच वन इज़ दी अर्लीस्ट एरा, कौन सा अर्लीस्ट एरा है, ये बात मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। अर्लीस्ट एरा कौन है बेटा, प्री कैम्ब्रियन है। कौन है, प्री कैम्ब्रियन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्पार्क डिस्चार्ज apparatus फॉर टेस्टिंग केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज डिजाइंड बाय। स्पार्क डिस्चार्ज apparatus जिसमें एक्सपेरिमेंट किया था मिलर साहब ने, इसको किसने सिंथेसाइज्ड किया था, डिज़ाइन किसने किया था बेटा, यूरे एंड मिलर साहब ने किया था। किसने किया था बेटा, यूरे एंड मिलर साहब ने किया था इसको। क्लियर है, चलिए आगे मूव करते हैं। इन ह्यूमन हैंड विंग ऑफ बैट फ्लिपर ऑफ वेल प्रेजेंट। बताइए ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बताइए भाई मुझे। आपका वक्त ख़त्म होता है अब। ये है क्या बेटा, ह्यूमन हैंड विंग ऑफ बैट फ्लिपर्स वेल, ये होमोलॉगस आर्गन है। क्या है, होमोलॉगस। ठीक है, आगे मूव करते हैं। मैच दी कॉलम, डार्विन साहब की थ्योरी क्या थी बेटा, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो थ्योरी दी थी वो डार्विन साहब ने दी थी। मैच करिए बेटा कौन सा ऑप्शन जा रहा है,
आंसर आ जाना चाहिए। लैमार्क ने क्या दिया था? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन थ्योरी। ह्यूगो डिवरीज साहब ने म्यूटेशन थ्योरी। ओपेरिन ने ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात की थी, केमिकल इवोल्यूशन की। यानी बेटा इसमें अगर हम लोग देखें जो ऑप्शन करेक्ट होने वाले हैं वो कौन से होंगे? ए का हो जाएगा सी, फर्स्ट का सी, सॉरी फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा। चलिए आगे मूव करते हैं। विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाई लैमार्किज्म। लैमार्क ने किस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए जो है? बताइए भाई, फटाफट बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मेरे ख्याल से किसी को नहीं आ रहा। लैमार्क एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे बेटा वीक प्रोजेनी ऑफ नोबल लॉरिएट को। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैलापागोस आइसलैंड वेयर विजिटेड बाई। ये बात तो आप नहीं बता पाएंगे तो मेरे ख्याल से इवोल्यूशन पढ़ना बेकार है। बड़े फेमस साइंटिस्ट हैं ये, इनका नाम ज़ोरों शोरों पे लिया जाता है। ठीक, क्या नाम होगा बेटा? डार्विन साहब। चलिए आगे मूव करते हैं। हाफ लाइफ ऑफ C14 इज, जी आपको रटना पड़ेगा, बहुत सारे बच्चों को हो सकता है याद हो। तो अगर हम लोग देखें बेटा 5000 ईयर्स है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। फिनोमिनन ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर विद अ सिमिलर ओरिजिन इज। सिमिलर स्ट्रक्चर विद अ सिमिलर ओरिजिन हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? कौन बता रहा है मुझे? फटाफट बताइए, क्या होगा? होमोलॉगी। सेम स्ट्रक्चर कह दिया है, सिमिलर ओरिजिन है। ठीक है, सेम स्केलेटल सिस्टम, सेल, ब्लड सप्लाई, सेम नर्व सप्लाई, होमोलॉगी कहलाता है। चलिए आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह हम लोग यूज़ करते हैं बेटा जो गैसेस हैं वो कौन सी गैस है? ये कौन बताएगा? सल्फर डाइऑक्साइड है। कौन सी गैस है बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, इसमें लाइकेन होता है। कौन है? लाइकेन। चलिए आगे मूव करते हैं। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन स्टेटेड दैट। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी क्या कही थी? जो लाइफ अपने हिसाब से आ गई वो कौन? लाइफ कैन एराइज फ्राम लिविंग फॉर्म, लाइफ कैन एराइज फ्राम बोथ लिविंग नॉन लिविंग, लाइफ कैन एराइज फ्राम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली। यानी सड़ी गली चीज़ों से लाइफ आ गई। ठीक है बेटा, चलिए आगे मूव करते हैं। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस फॉर इवोल्यूशन रिफर टू द। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस बताइए फटाफट। फॉसिल्स की बात होती है। फॉसिल्स हमारे पास एक सॉलिड सबूत हैं जो डिफरेंट स्टेटा में पाए जाते हैं। मोस्टली ये पाए किस में जाते हैं बेटा? सेडिमेंट्री रॉक में। चलिए आगे मूव करते हैं। बोन्स ऑफ और लिम्स ऑफ व्हेल, बैट, चीता एंड मैन इज सिमिलर स्ट्रक्चर बिकॉज one organism has given rise to another. They share a common ancestors. They perform same functions. They have biochemical similarities. इन लोगों के सेम स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन फंक्शंस अलग होते हैं। ठीक है, ये परफॉर्म करते हैं सेम फंक्शंस। दे परफॉर्म सेम फंक्शन। नहीं बेटा, गलत है। दे आर कॉमन एंसेस्टर। क्या होंगे? ये कॉमन एंसेस्टर होंगे क्योंकि होमोलॉगस हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। एनालॉगस ऑर्गन एराइज ड्यू टू। बताइए भाई, फटाक से बताइए। एसी याद होगा आपको मेरे ख्याल से। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। चलिए आगे मूव करते हैं।
p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट एन इक्वेशन यूज्ड इन। बताइए भाई, आपके पास 5 सेकेंड हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या होगा बेटा? पॉपुलेशन जेनेटिक्स। चलिए आगे मूव करते हैं। अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एग्जाम्पल किसके हैं बेटा? ये एडेप्टिव रेडिएशंस के हैं कि ट्रांसडक्शन के हैं कि प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन की डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो आपका समय ख़त्म होता है अब। ये हैं प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशंस इन दी पॉपुलेशन। चलिए आगे मूव करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स डैट लाइफ फॉर्म्स हैड अ ट्रेंड ऑफ मूविंग फ्रॉम। सबसे पहले आपको पता होगा कि जो लाइफ आई बेटा वो पानी के अंदर आई, एल्गा आया पानी के अंदर, उसके बाद वो लोग ज़मीन पे आना शुरू हुए। इसी तरीके से एनिमल्स भी जो है वो ज़मीन पानी के अंदर आए। हमारी लाइफ जो है पानी में आई, ये सबको पता है। और हमारी अर्थ 6 दिन में बनी थी, ये हर हिंदूज़ रीजन में भी है लिखा हुआ, रिलीजन में, और हमारे यहाँ भी है। बार बार ये कुरान में ज़िक्र आ रहा है कि हमने इस ज़मीन को 6 डेज़ में जो है बनाई। ठीक है, तो वाटर टू बेटा लैंड मूव किए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विविपेरिटी इज कंसीडर्ड टू बी मोर इवॉल्व बिकॉज। विविपेरिटी में क्योंकि बेटा, बताइए फटाफट कौन सा ऑप्शन होगा विविपेरिटी वाला? चलिए आपका समय खत्म होता है अब। विविपेरिटी इज कंसीडर्ड टू बी मोर इवॉल्व बिकॉज यंग वंस प्रोटेक्टेड इनसाइड द मदर बॉडी आर लुक्ड आफ्टर दे आर बोर्न, लीडिंग टू मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, यानी सी ऑप्शन होगा। आगे मूव करते हैं। फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन। जो फॉसिल्स हैं ये जनरली पाई जाती हैं किस रॉक में बेटा? ये पाई जाती हैं सेडिमेंट्री रॉक में मोस्टली। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। विच टाइप ऑफ सिलेक्शंस इन इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म ऑब्जर्व्ड इन मॉथ बिस्टन बिटिल्यूरिया। बिस्टन बिटिल्यूरिया आपने पढ़ा होगा बेटा, बताइए फटाफट। स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल, डिसरप्टिव, आर्टिफिशियल। देखते हैं कौन बता लेगा। ऐसा मत बोल देना कि सर दिया नहीं एनसीईआरटी में, बहुत अच्छे से दिया, यानी सारा पढ़ाना जो है पानी तुम लोग फेर दोगे। बताओ भाई, जल्दी बताएं मुझे सब लोग। अदीबा, अलीसा, सकीना, सफ़ीना, अदनान, नफीस कहाँ है भाई सब? सुधा रावत, छाया विश्वकर्मा। विच टाइप ऑफ सिलेक्शन इन इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म ऑब्जर्व्ड इन मॉथ बिस्टन बिटिल्यूरिया। आपने पढ़ा होगा नेचुरल सिलेक्शन कम्स फ्रॉम इंग्लैंड। और नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दिया था बेटा? डार्विन ने। डार्विन ने क्या कही थी अपनी बात? डायरेक्शनल है, यानी क्या होगा बेटा? डायरेक्शनल है। चलिए आगे मूव करते हैं। मैच दी कॉलम ए, कॉलम बी को मैच कराइए बेटा। डार्विन ने क्या कहा था? इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन या कन्वेंशनल ड्रिफ्ट या एबायोसिस या यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शंस यानी डी का फर्स्ट का पी होगा बेटा। और ओपेरिन की थ्योरी क्या थी बेटा? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। लैमार्क, वैगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दिया था, एबायोजेनेसिस ओपेरिन ने दिया था। यानी अगर हम लोग देखें बेटा, सेकंड का जो होगा एम होगा, यानी ऑप्शंस बेटा सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे मूव करते हैं। In 1953, S.L. Miller created primitive earth conditions in the laboratory and gave experimental evidence for the origin of the first form of life from pre-existing non-living organic molecules. The primitive earth conditions created include. Primitive earth conditions कैसी थी बेटा? कहीं कहीं 1953 लिखा है। मिलर का एक्सपेरिमेंट 1953 में ही हुआ था। 1952 में हार्श एंड चेस का एक्सपेरिमेंट हुआ था। लो टेम्परेचर नहीं, लो टेम्परेचर नहीं, हाई टेम्परेचर वोल्केनिक स्टॉर्म्स, नॉन रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। ठीक, हाई टेम्परेचर वोल्केनिक स्टॉर्म्स और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर,
या कंटेनिंग मेथेन और अमोनिया, यानी बेटा फोर्थ ऑप्शन होगा, क्योंकि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ऑक्सीजन नहीं थी, यानी इसका जो ऑप्शन जाएगा बेटा वो डी होगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। वेरिएशंस ड्यू टू म्यूटेशंस ऑफ द अमियोटिक रिकॉम्बिनेशंस आर, ये थ्योरी किसने एक्सप्लेन की थी बेटा? ह्यूगो डिवरीज साहब ने। कहा क्या था उन्होंने? जल्दी बताइए। रैंडम है और डायरेक्शन लेस है, मिस्टर लेस फर्स्ट ऑप्शन होगा। चलिए बेटा, यहीं तक हमारे क्वेश्चन थे, हमने 40 क्वेश्चन आपको करा दिए और अब हम जो है 20-20 क्वेश्चन हर चैप्टर के क्विज टाइप कराएंगे, ठीक है ना? और जो ज़्यादा क्वेश्चन सही करेगा उसको इनाम भी दिया जाएगा। तो अब आप लोग तैयार हो जाएं, हर चैप्टर के 20-20 क्वेश्चंस हम जो है कराएंगे। और जो क्वेश्चन तो चल रहे हैं हमारे, इसकी टाइमिंग आप लोग बता दीजिए, क्योंकि 10 बजे जो है हमारा एक क्वेश्चन लगा हुआ है, जो 50 क्वेश्चन हम कराएंगे जो है हर 10 बजे हम 50 क्वेश्चन कराएंगे। और इसकी टाइमिंग आप बताइए, कोई जो लेक्चर चल रहा है 5 से 6 वो तो चलेगा, और जो 20 क्वेश्चन कराएंगे इसकी टाइमिंग आप रात में 9 बजे से रख सकते हैं। जो टाइम आपको बेटर लगे वो हमको आप बता दीजिए, ठीक है ना बेटा? तो हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीख लेंगे, हर चैप्टर के ऐसे ही क्वेश्चन करा देंगे बहुत सारे, तो इसमें मज़ा भी आएगा हम लोगों को सीखने में जो है, और कम समय में और ज़्यादा हम लोग सीख लेंगे। थ्योरी भी चलेगी एक तरफ से, दो तरफ से क्वेश्चन प्रैक्टिस, मेरे ख्याल से सब अच्छा हो जाएगा आपके लिए। और मुझे 90 में 90 चाहिए बेटा, ठीक है? तो हम इतना ही रखते हैं।